सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी सत्यामित्रानंद गिरी महाराज की पावन स्मृतियों को चिरस्थायी उद्देश्य से स्वरूप देने के उद्देश्य से उनकी समाधि स्थल पर आयोजित श्री विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह का आज भव्य समापन हुआ। ये आयोजन पूरी तरह से आध्यात्मिक और श्रद्धा से ओतप्रोत रहा। आपको बता दें, समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मोहन लाल खट्टर सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। आपको बता दें, इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान, वैदिक मंत्रोच्चार और संतों के प्रवचन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, पूज्य संतजन और हजारों की संख्या में ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज के अनुयायी, शिष्य, परंपरा से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज की समाधि मंदिर के भव्य लोकार्पण के त्रिदिवसीय समारोह के इस समारोह कार्यक्रम में मुझे भी आप सबके साथ उनके समाधि मंदिर के दर्शन करने और मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज भारत की सनातन परंपरा के एक ध्वजवाहक थे। समन्वय उनके जीवन का मंत्र था। करुणा और मैत्री का संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया था। लेकिन राष्ट्रभक्ति के मूल्यों के साथ किसी भी प्रकार का सम विषम परिस्थिति में कोई समर्पण नहीं होना है, यानी नाम के अनुरूप उन्होंने जीवन पर्यंत वह कार्य करके दिखाया। मुझे याद है, मैं इसी उत्तराखंड की भूमि पे मैंने जन्म लिया। 1982 में जब भारत माता मंदिर के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम था और अद्भुत कार्यक्रम था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवरस जी की उपस्थिति उस कार्यक्रम में एक साथ इस बारे में तय करती थी कि राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के प्रति हमारा सम्मान का भाव होगा, लेकिन मूल्यों और आदर्शों के प्रति किसी प्रकार का कोई समझौता भी नहीं होगा। और भारत माता मंदिर का यह अद्भुत मंदिर उस समय जब ये देश विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था, तब देश को किस प्रकार का आध्यात्मिक नेतृत्व चाहिए, यह पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत माता मंदिर के भव्य निर्माण के साथ साथ उसके लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके सामने एक चिरस्थायी स्मारक हम सबके सामने समर्पित किया, जो प्रत्येक भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियां हम सबके सामने हैं। मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और अनंत काल तक ये हम सबकी एक नई प्रेरणा का आधार बना रहेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने एसआईआर में दावे और आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी है।
आपको बता दें अब वोटर 6 मार्च 2026 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले ये समय सीमा आज यानी 6 फरवरी को खत्म हो रही थी। अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 तक पब्लिश होगी। दरअसल चुनाव से पहले हो रहे एसआईआर का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर योग्य लोगों का नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज हो, ताकि भविष्य में वोटिंग और किसी प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं में कोई समस्या न आए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर वाराणसी से है, जहां काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों का शुभारंभ आज विधि विधान पूर्वक श्री गणेश पूजन के साथ किया गया। महोत्सव के आरंभ से पहले गणेश जी महाराज ने अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धाम परिसर में विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई। मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धाम में विराजमान प्रथम गणेश पूजा की। उसके बाद उन्हें वस्त्र, पुष्प, दुर्वा माला, नैवेद्य एवं विशेष भोग अर्पित किए गए। भावपूर्ण स्तुति के बाद आरती उतारकर उनकी पूजा की गई। उसके साथ ही विधि विनाशक से महाशिवरात्रि महोत्सव के निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना की गई। तो महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां आज से ही शुरू हो गई हैं। महोत्सव शुरू होने से पहले गणेश पूजा की परंपरा जो होती है उसे निभाया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, एसटीएफ ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जुड़े इस गिरोह के 5 सदस्यों को लखनऊ से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कोकीन, गांजा, अफीम और ऑर्गेनिक गांजा बरामद की है। आपको बता दें, कुछ दिनों से लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि एक संगठित गिरोह लखनऊ में अवैध मादक पदार्थों की आपूर्ति कर रहा है। विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों और नाइट क्लबों, पब और बार में इन नशीले पदार्थों की सप्लाई की जा रही है। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ की विभिन्न टीमों को अधिसूचना संकलन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। तो आपको बता दें, मादक पदार्थ तस्करी गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ की टीम की ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। कांग्रेस प्रवक्ता अंशुभ अवस्थी ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाले वेब सीरीज घुसखोर पंडित पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये वेब सीरीज समाज के एक वर्ग को अपमानित करने वाली है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। आपको बता दें, अवस्थी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस की मंशा समाज को बांटने की है। और क्या कुछ कहा, चले आपको सुनाते हैं। तो किया था कि विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन क्या आप इस तरीके की वेब सीरीज बनवाकर विश्व गुरु बनाएंगे? भाजपा और आरएसएस की जो ये मंशा है, और इसी वजह से अकेले उत्तर प्रदेश में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई और भाजपा सरकार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जातिवादी मानसिकता से काम कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी। तो ये दिखाता है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों इस समाज में लोगों को बांटकर, नफरत फैलाकर शासन में बने रहना चाहते हैं। कभी दलित को पेशाब पिलाई जाती है तो सरकार अपराधियों का संरक्षण करती है। कभी एक दलित महिला को 2:30 बजे रात को जलाया जाता है, सरकार अपराधी को बचाती है। और आज इस तरीके के वेब सीरीज लाकर फिर से ब्राह्मण समाज को अपमानित करने की कोशिश है। इस वेब सीरीज पर रोक लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। यदि थोड़ा भी आपके लोग, ब्राह्मण समाज ने तो आपको खूब झोली भर के वोट दिया है, यदि थोड़ा भी आप ब्राह्मण समाज के हितैषी हैं तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इसको रिलीज होने से रोकिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वाराणसी में वेब सीरीज घुसखोर पंडित के नाम को लेकर काशी के ब्राह्मणों में आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें, मंगलवार को बटकों और स्थानीय ब्राह्मणों ने गंगा घाट पर एकत्र होकर वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अभिनेता मनोज वाजपेयी की तस्वीर के साथ विरोध जताया और फिल्म के नाम को समाज के सम्मान के खिलाफ बताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि 48 घंटे के भीतर फिल्म का नाम नहीं बदला गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे नाम समाज को बदनाम करने की साजिश है।
मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला, मैं ब्राह्मण समाज का जिलाध्यक्ष भी हूं। आज काशी के ब्राह्मण समाज, विद्वत समाज, बटुक समाज द्वारा मनोज वाजपेयी द्वारा निर्मित फिल्म घूसखोर पंडित का विरोध चल रहा है। आज विरोध इस क्रम में है कि आज लगातार ब्राह्मणों को समाज में टारगेट किया जा रहा है, इंगित करके तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं जो कि अनुचित है। हम आज गंगा तट पे मां गंगा से प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पे अपना एक सांकेतिक विरोध करते हैं कि समाज में हमारा एक प्रमुख स्थान है, उस स्थान की उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए मनोज वाजपेयी से अनुरोध है कि 48 घंटे के अंदर इस फिल्म का नाम आप वापस ले लें, अन्यथा यही स्थान होगा जहां एक बड़ा अनुष्ठान किया जाएगा, बड़ा यज्ञ किया जाएगा और यज्ञ में स्वाहा करके उनके नाम की आहुति दी जाएगी, जिससे उनका और इस स्क्रिप्ट से जुड़े लोगों का सर्वनाश हो जाए। तो ब्राह्मण कभी किसी का सर्वनाश नहीं चाहता, सदैव हाथ उठा करके आशीर्वाद देता। हम पुनः आप सब आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र में ब्राह्मणों से सबकी तरफ से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस घूसखोर पंडित नाम के फिल्म को जो प्रचारित हो रहा है समाज में तत्काल वापस ले लें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वाराणसी में स्टाम्प राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वोट जिहाद का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी विधानसभा वाराणसी उत्तरी में 9000 ऐसे मतदाताओं का नाम चिन्हित किया गया है जिन्होंने 2 से लेकर 5 स्थानों पर अपना नाम दर्ज कराया है। मंत्री ने इस संबंध में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को एक सूची सौंपते हुए मांग की है कि इन मतदाताओं की आधार से जांच कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वहीं कांग्रेस ने मंत्री रविंद्र जायसवाल के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि यह मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की साजिश है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वोट जिहाद का आरोप लगाया है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर जौनपुर से है, जहां एनएच हाईवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पार्टी लदी ट्रैक्टर और इनोवा कार में जोरदार टक्कर हो गई। वहीं हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई और कार सवार आधा दर्जन लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी मची है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और जांच पड़ताल में जुट गई है। दूसरे साइड से चाप दिए है, देख लेकर लड़के मरी। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में वेब सीरीज घूसखोर पंडित डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि इसके कंटेंट से लगता है कि ये सामाजिक भेदभाव, जातिगत द्वेष, सामाजिक सौहार्द और सामाजिक शांति भंग होने की आशंका है। आपको बता दें घूसखोर पंडित विवाद पर डीसीपी सेंट्रल विक्रांत सिंह का ये बयान सामने आया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर और ओपीडी खोलने के नाम पर लगभग 26 लाख रुपए की ठगी का ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें टस्कर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों ने फ्रेंचाइजी का झांसा देकर प्रार्थी से पैसा लिया। आरोपियों ने स्टोर का इंटीरियर, ब्रांड प्रमोशन, एमबीबीएस डॉक्टर की ओपीडी, पैथोलॉजी और मुनाफे का वादा किया था। प्रार्थी ने 28 अक्टूबर 2024 को 25,93,400 रुपए भुगतान किए थे। पुलिस ने आरोपी रवि पांडे को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक परिहार है, प्रार्थी राहुल परिहार, उसके द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनसे हॉस्पिटल का सेटअप लगाने, ओपीडी वगैरह बनाने के नाम पे ठगी की गई है, जिसपे हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर हमने एक आरोपी रवि पांडे को गिरफ्तार किया है। अभी आगे विवेचना जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गौरेला पेंड्रा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कुंवर सिंह भेलवा बिन्ने जंगल गए थे। इसी दौरान अचानक भालू ने कुंवर पर हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आसपास के लोगों की मदद से वन विभाग को सूचना दी गई कि जो तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल को मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। ये घटना दानीकुंडी जंगल मरवाही वन मंडल में हुई है। वन विभाग ने इस इलाके में सतर्कता बरतने की अपील की है, ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके और ग्रामीण सुरक्षित रहे।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां पुलिस ने रात के समय पेट्रोलिंग के दौरान 2 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के पास से 152 पौवा अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जबकि कीमत 25,000 बताई जा रही है। आरोपियों का कहना था कि वो इस शराब को गांव-गांव वितरित करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियां और आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना बताई। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल इलाज नहीं, बल्कि रोकथाम और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। पिछले 2 वर्षों में 639 भर्तियां की गई और 4,551 करोड़ रुपए का इलाज हुआ है। स्वास्थ्य अधोसंरचना में विस्तार किया गया, जिसमें जिला और सिविल अस्पताल, मानसिक और MCH अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। आगामी वर्षों में भी विकास खंडों में BPHU और IPHL लैब की स्थापना की जाएगी। ये उपलब्धि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है, उसको बताने में 1.5 घंटे समय लग गए और मुख्य रूप से मैं ये कह सकता हूं कि 2 सालों में हमने आम जनता तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। हमारे प्रदेश में हमने जो बड़े संस्थान, मेडिकल कॉलेज हो या नर्सिंग कॉलेज हो या फिजियोथेरेपी कॉलेज हो, बड़े संस्थानों को हम प्रदेश में 1.5 से 2 गुना तक कर लिए हैं। और जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचल जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, चाहे वो चिंता गुफा हो या हिडमा का गांव पुअर्ती हो, वहां तक की हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंची हैं। आज इस विषय पर व्यापक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस था और सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने बात किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक अनोखी शादी हुई है, जिसमें अमेरिकी दुल्हन कायला भारतीय बहू बनकर आई। पेंड्रा के अंकित साहू, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अमेरिका में कार्यरत थे, उनकी मुलाकात कायला से वहां हुई। दोस्ती के बाद दोनों ने छत्तीसगढ़ में शादी की योजना बनाई। 5 फरवरी को अमरकंटक के नर्मदे आनंदमम रिजॉर्ट में भारतीय रीति रिवाज से उनका विवाह संपन्न हुआ। आपको बता दें, वधु पक्ष से 1.5 दर्जन लोग अमेरिका से आए, जबकि वर पक्ष में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये विवाह सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा और मेहमान नवनिवाहित जोड़े के साथ तस्वीरें लेने में भी उत्साहित दिखे। अब सीधे आपको ले चलते हैं पौड़ी गढ़वाल, जहां CM धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। इस नवनिर्मित कक्षों के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में जिनके पधारने से सच में हम सबको बहुत प्रसन्नता है और सभी क्षेत्रवासी, उत्तराखंड वासी उनका हमेशा उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं। आज हमारे बीच में आए हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैं देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत करेंगे। और हम सब के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमको आदरणीय योगी जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और वो हमारी सनातन संस्कृति के रक्षक भी हैं और इसी भूमि में पैदा हुए हैं और उनका विशेष लगाव इस पूरे क्षेत्र से है। अभी पिछले वर्ष भी हमारे काफ़ी सारे विद्यालयों का यहाँ पर लोकार्पण हुआ, उनको नया बनाया गया, पूरा शानदार तरीके से वहाँ कंप्यूटर कक्ष स्थापित किए गए। मुझे भी उनके साथ उन सभी कार्यक्रमों में रहने का शुभ अवसर प्राप्त होता है
ये इस बात का है कि भले ही वो देश में दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हैं, लेकिन अपने इस क्षेत्र से जहां उन्होंने जन्म लिया, और हो भी क्यों ना, हमारे श्रीमद् भागवत पुराण, रामचरितमानस, जितने हमारे ग्रंथ हैं, सब में कहा गया है जननी जन्मभूमि से स्वर्गापि तपि गरिये से, यानी कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो उनका लगाव हमारे इस पूरे क्षेत्र से है। मैं उनके भावनात्मक लगाव, जुड़ाव हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है। और जितना इसने हमारे उत्तराखंडी भाई बहन सभी लोग, चाहे वो कहीं भी रहते हों, आदरणीय योगी जी के प्रति रखते हैं, उतना ही अपनत्व भाव और अपनत्व आदरणीय महाराज जी के हृदय में भी देवभूमि उत्तराखंड के लिए प्रति है। संन्यास, साधना और राष्ट्र सेवा का जो अद्भुत समन्वय आदरणीय योगी जी के व्यक्तित्व में दिखाई देता है, वो उन्हें एक साधारण राजनेता से कहीं ऊपर एक राष्ट्र पुरुष के रूप में स्थापित करता है। और उसी का आज संपूर्ण धरा के लोग एक अति आदर का, सम्मान का भाव रखते हैं। आज महाराज जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार से वहाँ पर सुशासन स्थापित किया है, जिस प्रकार वहाँ आप सबको ध्यान में होगा, एक समय में उत्तर प्रदेश में कैसे गुंडे और माफियाओं का शासन होता था, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती थी। आज वही उत्तर प्रदेश सुरक्षा विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, और वो आज पूरे देश के लिए सुशासन के क्षेत्र में एक प्रेरणा बन चुके हैं। आपका सादा जीवन, उच्च विचार और कर्तव्यनिष्ठ कार्यशैली आज के युवा पीढ़ी के लिए भी आदर्श है। प्यारे बच्चों, जो हमारे, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। जब मैं भारत माता की जय का उद्घोष करने के लिए कह रहा था, तो मुझे यहाँ से कहीं ज़्यादा आवाज़ इन बच्चों के बीच में से सुनाई दे रही थी। तो मैं प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आदरणीय योगी जी ने भी इसी क्षेत्र में पढ़ाई करी है। इसी क्षेत्र में साधारण स्थितियों में पैदा होने के बाद उन्होंने असाधारण काम किया है। और मैं सच कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने धरती से आसमान को छूने का काम किया है, साधारण से असाधारण की यात्रा की है। और आप सभी की तरह कभी आदरणीय योगी जी भी इसी क्षेत्र में पढ़ते थे, एक छात्र के रूप में, एक साधारण परिवार में जन्मे हैं, गांव की मिट्टी में पले बड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपने अनुशासन से, अपने परिश्रम से और अडिग संकल्प से, संकल्प लेकर उन्होंने असाधारण ऊंचाइयां प्राप्त की हैं और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज सेवा कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी का जीवन आप सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण का भाव हो तो कोई भी कार्य संभव नहीं होता है, और हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। आदरणीय योगी जी के मन में शुरू से समाज के लिए कुछ करने की अटल भावना थी, और यही भावना उन्हें संन्यास, साधना और सेवा के मार्ग पर ले गई। आज वही भावना सुशासन, सुरक्षा और विकास के रूप में करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। आज भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में आदरणीय योगी जी को एक ऐसे कर्मयोगी के रूप में जाना जाता है जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प से अल्पकाल में ही, कम समय में ही देश के एक ऐसे राज्य का कायापलट करने का ऐतिहासिक कार्य किया है जिसकी जनसंख्या विश्व के बहुत से देशों से अधिक है। 2017 से पहले योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश के राज्य के रूप में देखा जाता था। वहीं आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर देश के विकास की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। भाइयों, तो पौड़ी गढ़वाल से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।
इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।